बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जो दिलों के भेद जानता है, जो तकू की खुशबू को पहचानता है, जो बुंदों के सीनों में छपी रोशनी को ज़ाहिर कर देता है। और बेशुमार दुरूद और सलाम नाजिल हो हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद पर, जिनकी हाथ मुबारका क़ियामत तक के इंसानों के लिए एक कामिल नमूना है। आज हम इस शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं जिनके पास दो नूर थे, जिनके अंदर हया का समंदर था, जिनके मुतालिक नबी पाक ने फरमाया, उस्मान सबसे ज़्यादा हया वाले हैं। वह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, इस्लाम की तारीख़ का वो रोशन चराग़, अलिफ़ामतन मुस्लिमा का तीसरा खलीफा, जिन्हें फ़रिश्ते भी हया में देखकर झक जाते थे, जिनका लक़ब नबी ने खुद रखा, ज़ुवैन नूरन अनदु नूर वल तू ए। आज हम एक ऐसा सफ़र शुरू करते हैं जो ईमान को ताज़ा करेगा, दिल को नरम करेगा, आँखों को नम कर देगा। ये सफ़र है हज़रत उस्मान की हाक और उनके ज़ुल्नूरैन होने की कहानी का। हिस्सा अव्वल, उस्मान का ख़ानदान, तबीयत और इब्तिदाई ज़िंदगी। हया की बुनियाद। हज़रत उस्मान कुरैश के मुअज़्ज़ज़ घराने बनी उमिया में पैदा हुए। ये वही ख़ानदान था जो मक्का में दौलत, रुतबे और इज़्ज़त के एतबार से सबसे आगे था। लेकिन उस्मान के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुमताज़ थी, वो दौलत नसब नहीं था। वतअन्हा इन निर्म इन अज़ इन नवाफ़त इन शर्म व अंसैर। लोग कहते थे कि उस्मान की चाल, उनके अंदाज़, उनकी ज़ुबान, उनकी गुफ्तगू, सब में फ़रिश्तों वाली पाकीज़गी झलकती थी। वो ना किसी से बुलंद आवाज़ में बोलते, ना किसी को तकलीफ़ देते, ना किसी के मुआमले में सख्ती करते। और फिर जब इस्लाम आया, तो जिस दिल में पहले ही हया का नूर मौजूद था, इसमें ईमान की रोशनी दाखिल हुई तो वो दिल चिरागों से भर गया। हिस्सा दुवम, इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला। नूर की पहली किरण। जब हज़रत उस्मान ने इस्लाम के मुताल्लिक़ सुना, जब नबी का नाम कानों तक पहुँचा, तो उनका दिल बेचैन हो गया। उन्हें लगा जैसे कोई नूर उनके दिल के दरवाज़े पर दस्तक दे रहा हो। उन्होंने हज़रत अबू बकर सुद से पूछा, अबू बर, मोहम्मद किस दीन की तरफ बुला रहे हैं? हज़रत अबू बकर ने ना लंबी तकरीर की, ना फ़लसफ़ा, सिर्फ़ दिल की रोशनी सामने रख दी कि वो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, शिर्क से पाकी की तरफ, सच्चाई, अदल, खैर और पाकीज़गी की तरफ। और वो इंसान जिसका दिल पहले ही हया का पैकर था, इस नूर को कबूल करने के लिए देर नहीं लगाता। हज़रत उस्मान फ़ौरन नबी के पास गए और बग़ैर झिझक के कहा, मैं अल्लाह को एक मानता हूँ और अब इसके सच्चे रसूल हैं। यूँ इस्लाम कबूल करने वाले इब्तिदाई 4 अफ़राद में हज़रत उस्मान भी शामिल हो गए। हिस्सा सिवम, नबी की महब्बत और ज़ुल्नूरैन का मकाम। 2 नौरों का ताज। इस्लाम कबूल करने के बाद नबी ने जब उस्मान की हया, उनकी पाकीज़गी और उनके नूरानी दिल को देखा तो उनके लिए महब्बत बढ़ती गई। दिन तारीख़ का सबसे अजीम लम्हा आया। नबी ने अपनी साहिबजादी हज़रत रका का निकाह हज़रत उस्मान से कर दिया। लनूरत लिरोशन ल-एज़ैज़। रका अपने शौहर की तारीफ़ किया करती कि उस्मान के जैसा नरम दिल, हयादार और अखलाक वाला शौहर कोई नहीं। लेकिन फिर अल्लाह की तकदीर ने एक इम्तिहान लिखा। ग़ज़वा बदर के मौका पर हज़रत रका शदीद बीमार हो गईं। नबी ने फरमाया, उस्मान, तम बद्र नजा, अपनी बीवी की खिदमत करो। उस्मान दिन रात खिदमत करते रहे और आखिरकार रका इस दुनिया से रुखसत हो गईं। नबी ने उस्मान को रोते देखा तो खुद भी रोने लगे। अपने फरमाया, अगर मेरी 40 बेटियां होतीं, मैं उन्हें बारी बारी उस्मान के निकाह में देता। फिर कुछ अरसे बाद नबी ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत अम्मुन कलसूम का निकाह भी उस्मान के साथ कर दिया। यूँ उस्मान वो वाहिद इंसान बन गए जिन्होंने नबी की 2 बेटियों से निकाह किया। यही वजह है कि पूरी उम्मत ने उन्हें लक़ब दिया, ज़ुवैन नूरन अनदु नूर वल। ये मकाम किसी भी इंसान को कभी नहीं मिला, ना पहले मिला ना बाद में मिलेगा। हिस्सा चहारुम, उस्मान की बेमिसाल हया, फ़रिश्तों को भी शर्मा देने वाली शख्सियत। हज़रत आइशा फरमात, नबी घर में आम हालत में होते, कपड़े टखनों के नीचे, जिस्म पर आराम वाली कैफियत। लेकिन जैसे ही उस्मान आते, अब फ़ौरन सीधे बैठ जाते, अपना लिबास दुरुस्त कर लेते, चेहरे पर एक वकार और हया आ जाती। सहाबा हरान उरुआत, रसूल अल्लाह, जब अबू बकर आते हैं तो अब आम हालत में रहते हैं, उमर आते हैं तब भी, मगर उस्मान के आने पर अब यकदम संभल जाते हैं। इसकी क्या वजह है? नबी ने फरमाया,
क्या मैं इस शख्स से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं? जिस इंसान से आसमान के फरिश्ते भी हया करते हों, वो इंसान दुनिया में कैसा नूर लेकर चलता होगा, कैसी पाकीज़गी इसके सीने में होगी। उस्मान की हया का ये आलम था कि उनसे ज़्यादा मुकम्मल वज़ू करने वाला कोई ना था। किसी की मौजूदगी में कभी हंस कर बात ना करते, कभी बेपर्दा अंदाज इख्तियार ना करते, कभी बेमकसद गुफ्तगू ना करते। अमूर जब दीन की खिदमत की बात आती तो उस्मान मौज की तरह बह जाते, लिदित कुर्बैन उर्दित, और कभी वापस नहीं देखते थे। हिस्सा पंजुम, सखावत का तूफ़ान, उस्मान का दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करना। उस्मान की सखावत तारीख़ की नायाब मिसाल है। व अब मुशलन वक्त व अब एज़म इशुआत। उस्मान हमेशा सबसे आगे खड़े होते। एक रोमा का कुनवा। मदीना में एक कुनवा था जिसका पानी मीठा था, लेकिन एक यहूदी इसे महंगा बेचता था। नबी ने फरमाया, काश कोई इसे खरीद ले और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे। उस्मान ने फ़ौरन कुनवा खरीदा और इसे मुसलमानों के लिए सदका कर दिया। 2 तबूक का जिहाद, इस्लाम की तारीख़ की सबसे सख्त तैयारी। नबी ने ऐलान किया, जो शख्स दल वल रातिद अल्लाह असीजज़ंद उस्मान, और पूरी फ़ौज के लिए हज़ारों ऊँटों का खर्च उठा लिया। नबी ने खुश होकर फरमाया, आज के बाद उस्मान जो भी करे अल्लाह इसे मुआफ़ कर चुका। 3 मस्जिद नबवी की तौसी। नबी ने फरमाया, काश मस्जिद की तौसी हो सके। उस्मान ने अपनी जेब से ज़मीन खरीदी और मस्जिद के लिए वक्फ कर दी। प्यारे भाइयों और बहनों, कुदरत ने उस्मान को माल दिया, मगर उस्मान ने सारी ज़िंदगी माल को अल्लाह के रास्ते में बहाया, यानी माल उस्मान के हाथ में था, दिल में नहीं। हस शिशम कुरान की जम वथुतवीन। करिन पाक का महफूज होना। कुरान का हर लफ्ज़ क़ियामत तक एक जैसा रहना। इसके पीछे जिन हाथों ने अजीम किरदार अदा किया, उनमें सबसे बड़ा नाम हज़रत उस्मान का है। अब के दूरन खिलाफत में जब मुख्तलिफ इलाकों में फतूहात बढ़ी तो कराख्त के लहजों में फ़र्क आने लगा। कुछ लोग झगड़ने लगे कि मेरी कराख्त सही है, तुम्हारी गलत है। हज़रत हज़फ़ा ने ये मसला उस्मान के पास लाया। उस्मान ने उम्मत के इत्तेहाद के लिए तारीख़ी कदम उठाया। कुरान को एक रस्मी मसहफ़ की सूरत में यकजा कराया। असलिवा ऐसी तरतीब दे, फिर इसकी नकूल दुनिया भर भेज दे। यूँ वो कुरान जिसे आज पूरी दुनिया एक ही हर्फ पर पढ़ती है, वो कुरान जिसका एक नुक्ता भी तब्दील नहीं हुआ। ये उस्मान की बसीरत, उनकी दूरंदेशी और उनकी कुर्बानी का समर है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है जामे अल कुरान, कुरान को जमा करने वाले। हिस्सा हफ्तम, शहादत, हया के बादशाह की आखिरी रात। इस्लाम दुश्मन, मुनाफिकीन, साजिशी लोग उस्मान के खिलाफ इकट्ठे हो गए। उन्होंने मदीना का मुहासरा कर लिया, पानी बंद कर दिया, राशन बंद कर दिया। लेकिन उस्मान ने एक चीज़ से मना किया। उन्होंने कहा, मेरी वजह से किसी मुसलमान का खून ना बहे। हालांकि उनके दरवाजे पर हज़रत अली और हज़रत हसन और हिसी पहरे पर खड़े थे, मगर उस्मान ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं नबी का फरमान नहीं तोड़ूंगा। रात वो रात आई जिसे ज़मीन ने भी ना देखा, आसमान भी रुपड़ा। उस्मान कुरआन इसी कुरान की आयत पर पहुँचे, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, अल्लाह उनके मुकाबले में आपको काफ़ी है। और इसी लम्हे बागियों ने घर में दाखिल होकर इस नूरानी चेहरे को शहीद कर दिया। उनका खून कुरान के सफ़हात पर गिरा और कुरान ने गोया उस्मान के खून को गवाही बना लिया कि ये शख्स अल्लाह का सच्चा बंदा था। इंशदत बा हया और नूर से भरपूर थी। हिस्सा आखिर, उस्मान की ज़िंदगी से सबसे बड़ा सबक हया, सखावत, सब्र, मोहब्बत। हज़रत उस्मान का नाम आते ही 4 चीज़ें ज़हन में आती हैं। एक, हया, जो दिल को पाक करती है। हया इंसान के अंदर रोशनी पैदा करती है। उस्मान साबित करते हैं कि हया कमज़ोरी नहीं, बल्कि शख्सियत की सबसे बड़ी ताकत है। 2, सखावत, जो दिल को नरम करती है।